Hey guys, good morning. So it's 15th of August. It's a Saturday. Happy Independence Day to all of you. And it's Sujoy's birthday as well. Not that I have planned a lot of things for him, but definitely, yes, there are small little things that I have planned for the day. And it's 8:30. I woke up, but I still would like to stay on the bed for some more time because I'm feeling really lazy now. सो हाय फ्रेंड्स, मैं अब आ गई हूँ किचन में। और चूंकि मैंने कहा था आज है 15 अगस्त और आज सुजॉय का बर्थडे भी है, तो मैं बनाने वाली हूँ खीर। बंगाली में हम इसे कहते हैं पायस। और मैं ये खीर बनाऊंगी गोविंदो भोग चावल से। वो एक तरीके का फ्लेवर्ड राइस होता है जो हम खीर में यूज करते हैं। तो मैं ये खीर बनाने वाली हूँ। कुछ स्पेशल इंग्रेडिएंट्स है उससे। दूध तो चाहिए, चावल भी चाहिए, और मिठाई के लिए, मीठा के लिए मैं यूज करने वाली हूँ गुड़। और उसमें उसके बाद एक बहुत ही स्पेशल इंग्रेडिएंट है डेसिकेटेड कोकोनट। तो मैं इस खीर में कोकोनट का भी इस्तेमाल करूंगी। चूंकि मेरे पास फ्रेश कोकोनट नहीं था, मैंने डेसिकेटेड कोकोनट मंगवाया था बिग बास्केट से, तो मैं डेसिकेटेड कोकोनट यूज करूंगी इसमें। एंड लास्ट चीज जो इसमें यूज होगा इंग्रेडिएंट, वो है नेस्ले का मिल्क मेड। मैंने यहाँ पे 1 लीटर दूध ले लिया है। चावल जो कि मैंने भिगो के फिर इसे ड्रेन करके रखा हुआ है। तो पहले मैं दूध को बॉईल करूंगी। खीर की जो रेसिपी है वो मुझे आपके साथ शेयर करने की तो जरूरत है नहीं, क्योंकि आप सबको पता है खीर कैसे बनती है। ये मैं जस्ट आज बना रही हूँ, तो मैंने आपसे सोचा कि शेयर कर दूं। कुछ और इंग्रेडिएंट्स भी है जो मैं बताना ही भूल गई थी, वो है ड्राई फ्रूट्स। तो मैं इसमें आमंड्स, कैशू नट्स एंड रेसिन्स, ये 3 चीजें भी ऐड करूंगी, बट थोड़ा ये रेडी हो जाने के बाद। हमारे यहाँ खीर बनने के बाद, जब जन्मदिन में खीर बनता है, तो खीर बनने के बाद पहले हम इसे भगवान को चढ़ाते हैं और उसके बाद जिसका बर्थडे है उसे खिलाते हैं। और उसके बाद सारी फैमिली मिलके मस्ती में मजे से इसे एंजॉय करते हैं। आप कैसे इसे एंजॉय करते हो और किस किस अलग अलग ओकेशंस में आपको खीर खाना पसंद है, शेयर जरूर कीजिएगा मेरे साथ। कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, मैं जरूर पढ़ूंगी और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैंने यहाँ पे 3 इलायची ले लिया है और इसे थोड़ा कूट दिया है ताकि इसका जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छी तरह से आ जाए। और मैं एक उबाल आने के बाद, दूध में एक उबाल आने के बाद इस इलायची को दूध के साथ मिला दूंगी। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Sujoy. एनी थोड़ा इधर देख लो। मन लगा, बहुत अच्छा केक है। लो वाला पकड़ ले। पकड़ ले। पूरा तो ले।
next day, which is 16th of August, and it's a Sunday, and I'm again in the kitchen. तो आप लोग सोच रहे होंगे मैं तो किचन में ही रहती हूँ, किचन से ही शुरुआत होती है मेरी, किचन में ही एंड होती है मेरी व्लॉग। क्या करें, अभी सुबह का टाइम है। अगेन आज भी मैं बहुत लेट से उठी हूँ क्योंकि कल मैंने सारे घर के काम खत्म कर चुकी थी। सारे मतलब बर्तन से लेके, झाड़ू से लेके, पोछा से लेके, कपड़े धोने से लेके, बिस्तर वगैरह सब सेट करके, रूम्स वगैरह सारे डस्टिंग करके, इतना सारा काम करके देन फिर सुजय का बर्थडे सेलिब्रेशन भी हुआ था। हमारे फ्रेंड्स भी कुछ आए हुए थे, तो हमें वी हैड अ गाला टाइम यस्टरडे। तो उसके बाद हम थोड़ा लेट से ही सोए थे और जाहिर सी बात है लेट से ही उठे हैं। और ये रहा, मैं आपको दिखाती हूँ कल जो मैंने खीर बनाई है ना, पायस, वो कैसा दिख रहा है। तो दिस इज हाउ द खीर इज लुकिंग एंड इट वाज यम्मी। कल हमने भगवान को भी चढ़ाया था। सो यहाँ पे मैंने ये तवा गरम करने के लिए बिठा दिया है। इसमें हम सिर्फ ये ब्रेड को सेकेंगे और ब्रेड के साथ इस खीर को एंजॉय करेंगे। तो यहाँ पे बैठ गई है मेरी चाय। सुजन आज ब्लैक टी लेंगे क्योंकि उनको दूध वाली चाय अभी आज नहीं पीनी है, मगर मैं एज यूजुअल दूध वाली चाय पे पीऊँगी। So here's our breakfast is ready, and this one I am going to be serving it to my husband, and I am serving it at his desk because he will be working and having his breakfast. And I love sweets, and the one which is made at home is always something I crave for, and these are something I call it my comfort food. And not every day that in this busy life I'm able to afford this comfort food, so I am enjoying my breakfast here. There is always a place in one's life where they get peace, and it's their stress buster. Cooking is something I love when I had to release that stress, and this is the second place I like to be in, my plants. I love to take care of my plants. I hate it when I'm not able to give that small amount of time that they deserve. They are a part of our family, and spending time with them is something I would always be looking forward to, especially during holidays and weekends. So I'm planning to take this plant inside home. Right now it is currently in our lobby. I was just trying to keep it
in the sunlight so that it grows well, and I can see that it has come up really well. Plant which I want to take it inside is this bamboo plant. See how beautiful it is. I will be preparing dinner now. This is a vegetarian recipe and parval is my husband's favorite vegetable. So I am preparing potole tok jhal mishti, which typically means parval's sour, spicy and sweet curry. I just tried to translate it. I have also boiled few eggs. We like to take boiled eggs mostly in our breakfast when we had to head to our respective workplaces. Boiled eggs are quick, easy and nutritious, so we like to keep it simple and healthy. Here I am chopping some tomatoes for the parval curry. Heating oil in a pan to fry the parval. This recipe does not need the parvals to be chopped or cut into pieces. We just need to shed off the skin a bit and chop only the upper and lower portion to take out the edges. I added 3 elaichi to the oil, and on that I shall be frying the parval. Adding the chopped tomatoes to it, and I'll let it cook for some time till the tomatoes turn mushy, after adding some salt and turmeric powder. Adding half a teaspoon of ginger garlic paste to the tomatoes. Also we'll be adding Kashmiri red chili powder for that awesome red color to the entire curry, and also that for the tint of spice to the curry. It's a very simple masala and it's ready. Now I have added the golden fried parvals to it, and I'll mix it really well. Adding a bit of sugar to it for that sweetness.
मीनवाल मैंने ये सारी चीज़ें जो बिग बास्केट से आई हैं वो सारी चीज़ें धो लिया है। अभी तो कोविड के वजह से एक एक्स्ट्रा काम बढ़ गया है, आपको सारी चीज़ें जो भी आपके घर पे आती है आपको धोना होती है। ये मैंने यहाँ पे कीवी मंगवाया है। इनफैक्ट रान को बहुत पसंद है कीवी, तो उसी के लिए कीवी मंगवाया है। और इस बार मैंने ये सनफ्लावर सीड्स भी मंगवाए हैं। पिछली बार मैंने पम्पकिन सीड्स वगैरह भी मंगवा के रखा है, बिकॉज मुझे वो सीड्स मैंने बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ओके, चल के देखते हैं डिनर का क्या हाल है। I'm adding little water to the curry so that it becomes like a thick curry. I'll give this a very good mix and cover and cook it till the water dries up and it becomes like a nice and thick curry. So guys, ending the vlog here itself. I hope you enjoyed this video, and if you have enjoyed this video, please do not forget to give a like and do share it with your friends and family, and subscribe to my channel. I will see you soon, very soon, in my next video. Until then, bye bye.